हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर की इधर लगातार वीडियोस क्यों आ रही हैं। अरे भाई, मुझे तो बताना ही है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले बता दिया था ना आप लोगों को। इस नाते जो भी अच्छा मेरे देखने में लगता है कि पुस्तकें या कोई भी विषय वस्तु वो आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो उसकी चर्चा मुझे आप लोगों के साथ करनी ही है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह जो हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हुए थे, उसी तरह से आप लोगों को पास कराना वाला जो खूंटा है उससे मैं बंधा हुआ हूँ। इसलिए हर बात आप लोगों से शेयर करना ही करना है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की न्यू बुक्स जो इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं, वह क्या हमारे इस परीक्षा के लिए उपयोगी है। उपयोगी है तो कौन सा बुक उपयोगी है, क्या सभी उपयोगी है या कुछ भी उपयोगी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं एक एक करके सभी किताबों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ। किताबों की संख्या कुछ अधिक है। पहले हम 6, 7, 10 उनको कर लें जो कि 6 से 7, 8 तक पढ़ाई जाती है। ये पहली किताब है, पूरी मोटी नहीं, मैं आगे वाला जो रखा हूँ उसी को देखिएगा, इतना मोटापा नहीं, अलग अलग किताबें हैं। यह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, एक कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। इसमें भी पिछली बार वीडियोस में जो हमने बताया था कि एक एलिमेंट्री नॉलेज बच्चों को दी जाती है, जिससे कि वो जान सकें कि जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज में जो मुख्य चीज़ें हैं वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। इसमें भी उसी तरह का स्थानीय सरकार प्रशासन, आजीविका, विविधता सरकार के बारे में वर्णन है। यह हमारे लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। दूसरा है तो 7 के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, वो पहले एक था, ये दूसरा। एक अच्छा 7 के लिए है। किताब की साइज़ अच्छी है, बड़ी है, पहले छोटी आती थी। पेपर भी अच्छे हैं, प्रिंट भी अच्छे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। चूँकि एनसीईआरटी की सभी किताबें पिक्टोरियल टाइप की होती है, उसमें चित्र भी बने रहते हैं, कार्टून भी बने रहते हैं। उसका ध्येय रहता है कि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। लेकिन हम बड़े भी इससे पीछे नहीं हैं। एनसीईआरटी किताबों में हम लोग आकर्षित होते रहते हैं। इसका प्रथम संस्करण 2007 में निकाला गया था, 2017 में नया छप करके आया है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं, इसका इंडेक्स कहाँ है। अब भारत में लोकतंत्र, समानता, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज शासन कैसे काम चलता है, लड़के लड़कियों को बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया, संचार के माध्यम को समझना, विज्ञापन को समझना। मैंने समझता कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसको भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, केवल आप जानें ये पुस्तक एनसीईआरटी में सिविक्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अगला है कक्षा 8 के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, यानी एक 6 में, 2 7 में, तीसरा जो है 8 में। इसमें देखा जाए क्या है, इसकी भी प्रिंटेड अच्छे हैं, काफ़ी कार्टून बने हैं, चित्र बने हुए हैं, कई पुराने फ़ोटो लगे हैं। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, न्यायपालिका, अपराधी न्यायीकरण, न्याय प्रणाली वगैरह वगैरह। इस पुस्तक में कुछ सारगर्भित बातें लिखी गई हैं जो कि हम अपने सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि कुछ कोटेशन वगैरह इसमें मिल जाते हैं जो कि अन्य पुस्तकों में भी है, लेकिन मिल जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है। ये भी तो ज़रूरी है, नहीं रहता। जब तक एनसीईआरटी ना पढ़ लें तब तक गंभीरता नहीं आती, पढ़ लेने पर लगता है क्या मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है। अब आते हैं कक्षा 9, 8 का हो गया, कक्षा 9। कक्षा 9 की पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। हमें लगता है इसमें कुछ काम लायक होनी चाहिए। इस पुस्तक की भी साइज़ अच्छी है, छपाई बहुत बढ़िया है, और मैंने जहाँ से मंगाई थी उसने बाइंड करके दिया था।
इसमें है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं में कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। अच्छा है, इसको भी अगर आपको कहीं मिले तो एक बार पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है। जो भी बातें अपने दिमाग में बैठ जाएंगी वो आगे आने वाले काम होना चाहिए, काम में आएंगी, क्योंकि पढ़ाना तो आप ही लोगों को है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक राजनीति 2, 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पहले देखने को मिला, नहीं, राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। एनसीईआरटी ने पहले ही सिविक्स की जगह पर राजनीति विज्ञान लिखना शुरू कर दिया था। इसमें जो सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र, विविधता, जाति, धर्म, लैंगिक मसले, जनसंघर्ष आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, ये भी सामान्य ज्ञान के पढ़ने के लिए ठीक है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ब्लॉक में, और सामाजिक स्थिति के बारे में, कुछ ब्राज़ील वगैरह का। तो आप एक बार अगर समय मिले तो इसको पढ़ सकते हैं। ये इसमें से जो भी आप ग्रहण कर लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ही रहेगा। तो हम जो है 9 और 10, कक्षा 9 और कक्षा 10, उसके पहले वाला नहीं, कक्षा 9 और 10 वाली जो किताब है वो आप, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास समय हो तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं 10 के बाद सीधे 11 में। 11 में 2 किताबें हैं। एक है राजनीति सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक। यह जो पुस्तक है, देखने से तो नाम से ऐसे लग रहा है कि हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, लेकिन इसमें जो कंटेंट दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं, जितना अच्छा पुराना वाला सिलेबस वाली बुक थी उतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी टर्मिनोलॉजी जो अपने सिलेबस के हैं वो बार बार प्रयोग किए गए इसमें। इसको एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इससे स्वतंत्रता, सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, और इसके अलावा और इसमें दिया हुआ है राजनीतिक सिद्धांत की क्या परिभाषाएं वगैरह तो नहीं दिखाई दे रही है, राज का नया सिद्धांत वगैरह दिया है। तो इस तरह आप इसको पढ़ लेंगे तो वो फ़ायदा ही करेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ एक और पुस्तक है, वो एनसीईआरटी वाली हमारी नहीं मिल रही थी, तो आप लोग जैसे पता है कि यूपी बोर्ड में भी सभी एनसीईआरटी किताबें लगा दी गई हैं। अंदर के मैटर वही है कि इसका कलेवर बदल गया। जैसे देखिए भारत का संविधान एनसीईआरटी की ही है, जब इसका पेज पलटेंगे तो एनसीईआरटी मिलेगा, नीचे जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में, यह पूर्ण संविधान है। अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ले करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी बुक है, लेकिन ये भी अपने आप में ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 बुक्स और बचती हैं, इसको दोनों एक साथ दिखा दे रहा हूँ। ये है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों बुक्स अच्छी हैं, पहला स्वतंत्र भारत में राजनीति, यह हमें काफ़ी अच्छी लगी बुक। इसको आप लोग मिल जाए तो अवश्य ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कि अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं। इसके जो चैप्टर्स मैं एक बार पढ़ देता हूँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक दल प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास राजनीति, भारत में विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जन आंदोलन को दे, क्षेत्रीय आकांक्षा। इसके अलावा इसमें बॉक्स बना करके कई सूचनाएं दी गई हैं जो कि मुझे अच्छी लगी, तो आप लोग इसको मिले तो आप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद अंतिम बुक जो आती है वो है समकालीन विश्व राजनीति, कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। यह फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। इसमें हम शीत युद्ध का दौर, 2 ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता वैकल्पिक अंत, दक्षिणी एशिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व की सुरक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक संरचना। अच्छी बुक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ना ही सफिशिएंट है। एक बार पढ़ करके कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं तो उसको आप ये जगह लिख लीजिएगा, पूरी पुस्तक
आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि नया पुराना नए से काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब सरकार की व्यवस्था है, उनको लगा कि वो उपयोगी नहीं है तो उन्होंने नया चैप्टर नया लाया। वो बच्चों के लिए वो भी उपयोगी है, लेकिन हम लोग का सोचना परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि हमारे परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। क्योंकि अब विद्यालयों में जब पदस्थापित हो जाएंगे तो आपको नया वाला ही पढ़ाना है, तो पहले से अगर आप उससे रूबरू होंगे, क्या बात है, सब कहेंगे कितने अच्छे टीचर आयोग से सिलेक्ट होकर के आए। अब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।